हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम झमाझम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं इस समय हम लोग मॉर्निंग में सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। 2025 का पूरा कंप्लीट और अब तक का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने रिसेंट के जीडीसी एग्जाम में भी देखा। यहाँ पर लगभग वही सारे क्वेश्चन पूछे गए जो आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे, इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे आपका इस समय स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपके जीआईसी लेक्चरर ही नहीं, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो सब कुछ मिल जाए, पीडीएफ और मॉक टेस्ट चल रहा है, तो सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो है ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ऐप को डाउनलोड करिए। और इस समय एक विशेष ऑफर के थ्रू मात्र 119 में सब एकदम कंप्लीट मटेरियल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप कवर कर सकते हो, आपके एग्जाम तक 20+ स्कोर कर सकते हो, तो वो सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है मात्र 119 प्लस जो है प्लेटफॉर्म फीस में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन यानी व्हाइट हाइड्रोजन भंडार किस देश में खोजा गया? इन व्हिच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन जो है रिपोजिटरी बीन डिस्कवर्ड? फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन। आंसर करते रहना। और देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है फ्रांस। और हाँ, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप शेयर ना किया हो तो तुरंत कर लो यार, बहुत पाप लागी, बहुत मेहनत करता हूँ भैया। ठीक है, चलो देखिए, फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक या कहें तो सफ़ेद हाइड्रोजन का जो है भंडार खोजा गया है। ठीक है, अनुमान के अनुसार इस विशाल भंडार में लगभग 4.6 करोड़ से 26 करोड़ मीट्रिक टन तक सफ़ेद हाइड्रोजन मौजूद है। बाप रे बाप। ठीक है, तो ये देखिए, सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर्पटी में पाई जाती है और इससे स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख एवं प्रदूषण मुक्त स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इस खोज से अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक गेम चेंजर जो है साबित हो सकता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य के नोलन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? नोलन गुड़ संदेश को जीआई टैग। रिसेंटली नोलन गुड़ संदेश ऑफ व्हिच स्टेट हैज रिसीव द जीआई टैग? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर पश्चिम बंगाल। अभी बहुत चर्चित रहा पश्चिम बंगाल, जान रहे हैं ममता बनर्जी जी वहाँ से हार गई, नई नई सरकार बीजेपी की बनी है और डेली आए दिन कुछ न कुछ वहाँ खबरों में रहता है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध और पारंपरिक मिष्ठान नोलन गुड़ संदेश को जो है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से जो है सम्मानित किया गया है। और नोलन गुड़ सर्दियों के मौसम में खजूर के पेड़ों से निकाला जाने वाला एक विशेष प्रकार का तरल गुड़ होता है। ठीक है, तो ये देखो कैसा बना हुआ है, और जो है जिसका उपयोग इस मिठाई में मिठास और सुगंध के लिए किया जाता है। जीआई टैग मिलने से इस विशिष्ट मिठाई को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संरक्षण एवं एक विशेष भौगोलिक पहचान प्राप्त होगी। इस मान्यता से पश्चिम बंगाल के स्थानीय कारीगरों और हलवाइयों की आजीविका में सुधार होगा तथा इसके निर्यात की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। चलो भैया आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन। विश्व जो है शाकाहारी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेगन डेज कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 5 नवंबर, 14 नवंबर, 1 नवंबर और 30 नवंबर। भाई उससे पहले ध्यान रखना मात्र 119 में आपको अब सब कुछ जितना आपके एग्ज़ाम के लिए अब इम्पॉर्टेंट है, जितना आपके पास समय है, कंप्लीट मटेरियल प्लस जो है प्लेटफॉर्म फीस आपको मिल जा रहा है। अब बिल्कुल भी कोताही मत करिए, जाइए तुरंत इसको एक्सेस करिए। ठीक है, मैंने लिंक दिया है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाओ तुरंत एक्सेस करो और इसको अपनी पढ़ाई को, अपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो भी बताइए भैया। सही विकल्प है आपका 1 नवंबर। जी हाँ, अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर लोगों को वीगन जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस दिवस की शुरुआत तो 1994 में, कब देखो भैया 1994 में द वीगन सोसाइटी की बात जो है 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लुईस वालिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लुईस वालिस के द्वारा। वीगन जीवन शैली में मांस के साथ साथ डेयरी उत्पादों और जानवरों से प्राप्त किसी भी प्रकार के उत्पादों का
पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाता है। दूध दूध न पिया भैया, दूध पनीर इन सब जो है मांसाहारी के रूप में ये लोग काउंट करते हैं, ठीक है। हालांकि इसके बिना कैसे जीवन जिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पशु क्रूरता को रोकना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और मनुष्य के स्वास्थ्य पर शाकाहारी भोजन के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करना है, ठीक है। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में आप जानते हैं भैया, बड़ा नाम चर्चा रहा, सम्मी सिल्वा, नजम सेठी, मोहसिन नकवी, अर्जुन रणतुंगा, ठीक है। तो ये सही विकल्प क्या है? मोहसिन नकवी है ना। अभी आपने देखा था एशिया कप जीतने के बाद जो है इनके हाथ से सूर्य कुमार यादव जी ने क्या किया था, मतलब नहीं लिया था क्या, एशिया कप इनके हाथ से नहीं लिया था। तो ये उसी समय से मोहसिन नकवी जी बड़े चर्चा में रहे। ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह का स्थान लिया, ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष पद के लिए यह पद छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जानना, इतना आपको ध्यान रखना भैया। ACC की अगर हम बात करें तो ये जो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्डों के बीच रोटेशन के आधार पर सौंपा जाता रहता है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर ग्रीन टू गोल्ड पहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ग्रीन टू गोल्ड ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव? उत्तराखंड जो है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और असम। कई बार हमने देखा भी है, यहाँ भी एक बार और देख लीजिए। इंपॉर्टेंट भैया कौन? हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, गर्मी की छुट्टी है भैया, घूमने जाना था। जो है हिमाचल प्रदेश लोग गए भी होंगे घूमने, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन इनके सरकार ने क्या किया है, जो है ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरुआत किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल किया है। इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की औद्योगिक जो गांजा है, ठीक है, गांजे को की खेती को कानूनी रूप से विनियमित और प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इस नीति के तहत उगाई जाने वाली फसल में THC यानी की मात्रा 0.3% से कम रखी गई है, जिससे यह मादक न रहकर केवल औद्योगिक और औषधि उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके, ठीक है। तो गांजा, चलो इतना ध्यान रखना भैया, ठीक है। यह जलवायु अनुकूल है, फसल कम पानी में उगती है, जो किसानों को जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने की समस्या से बचाते हुए ग्रामीण रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, ठीक है भैया। पता चले जो है पशु वशु भी इसको जाके चर वर लेंगे, उन्हों नाचेंगे बढ़िया भांग गांजा खा के। चलो भाई, भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना 2.0 शुरू की है, जिसमें स्नातकों को 10,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना 2.0 अंडर विच जो है ग्रेजुएट्स विल रिसीव आ मंथली स्टिपेंड ऑफ 10,000। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलो सही विकल्प क्या भैया? मध्य प्रदेश। चलो यार, मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये मंथली मिला था। तो ये देखो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण 2.0 संचालित किया। इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कहा जाता है, जो जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं और इनके तहत उनको कितना दिया जाता है? मासिक वेतन 10,000 दिया जाता है, ठीक है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि वे भविष्य में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। चलो भैया आगे देखो, वर्ष 2025 में परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? विच बिकेम द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द UN ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन 2025? यूक्रेन, ईरान, सियरा लियोन और स्विट्जरलैंड। चलो भाई देखो, यहाँ पर सही विकल्प है सियरा लियोन। जी हाँ, ये लियोन वो नहीं है सनी लियोन ठीक है। तो ये सियरा लियोन एक देश है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश सियरा लियोन ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को हाल ही में अनुसमर्थित कर एक ऐतिहासिक फैसला जो है संधि के रूप में शामिल होने वाला की घोषणा की है, ठीक है। तो सियरा लियोन ने आधिकारिक तौर पर संधि की पुष्टि के बाद वर्ष 2025 की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र को यह घोषणा प्रस्तुत की कि वह किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार नहीं रखता है, ठीक है।
इस संधि का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सभी परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण और उपयोग को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित करना। ठीक है, सिएरा लियोन के इस कदम को वैश्विक शांति प्रयासों और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में अफ्रीकी महाद्वीप की एक मजबूत प्रतिबद्धता को के रूप में देखा जा सकता है। चलो भाई आगे देखो, 26 नवंबर 2025 को भारत में संविधान दिवस को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? विच एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर 2025। देखो एनिवर्सरी है, ये शादी वाली एनिवर्सरी नहीं भैया, ठीक है। आपको बताना क्या है, संविधान दिवस का, कॉन्स्टिट्यूशन डे का, 75वीं, 76वीं, 80वीं, 70वीं। ठीक है, तो आंसर करना है कौन सी वर्षगांठ। तो ये है 76, कौन सा 76। जी हाँ, अगर हम बात करें 26 नवंबर 2025 को, ये पूछ लेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ अत्यंत गरिमा और उत्साह के साथ मनाई गई है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, कब 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, जिसे बाद में 26 नवंबर 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। अगर हम बात करें वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर भारत सरकार ने 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, यह दिवस नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। चलो भैया आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2026 में एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा दिसंबर 2025 में की गई? तो गोपाल विट्टल, शाश्वत शर्मा, सुनील मित्तल और पिंका लुंडमार्क। चलो भाई आंसर देना फटाफट। सही विकल्प है शाश्वत शर्मा। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि शाश्वत शर्मा जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए जो है एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभालेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल तैयार रखें, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा और सारा मटेरियल एक्सेस कर रहे होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।